तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज से आपका सोशल साइंस स्टार्ट हो गया है, तो टेंशन की आवश्यकता है नहीं। और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं उसके उपयोग। तो कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि त्योहार हो गया समाप्त। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो संसाधन एवं उसके उपयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग भूगोल आखिर कहते किसे हैं। भूगोल में हम लोग को किस चीज के बारे में अध्ययन करना होता है, इसके जनक कौन है, ठीक है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो संसाधन एवं उसके उपयोग चैप्टर फर्स्ट है, जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी द्वारा, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, वहीं से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी बुक से, यह याद रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी बुक से आएगा, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारा, यानी जब फर्स्ट क्लास ही होगा हम लोगों का कच्ची सोशल साइंस का, आज से स्टार्ट हो गया है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन एवं उसके उपयोग। तो हम लोग जानेंगे क्या कि भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल, भूगोल, इनके जनक कौन है, सबसे मायने रखता है। अगर कोई पूछ देगा कि कहाँ से पढ़ के आ रहा है या क्या पढ़ रहे हो, तो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो इनके बताओ कि उनके पिताश्री कौन है, यानी उनके जनक कौन है। तो ए, एरेटोस्थनी एरेट्रोस्थनी जनक कौन है। नाम ऐसा ऐसा रखे हुए हैं नाम, जनक एरेट्रोस्थनीज, एरेट्रोस्थनीज के नाम से जाना जाता है। फादर्स ऑफ ज्योग्राफी एरेट्रोस्थनीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो एरेट्रोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक। अब जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल में क्या होता है। तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी पर जितना चीज है उसी का अध्ययन करने के को हम लोग कहते हैं भूगोल। पृथ्वी पे किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे संसाधन, वायु, यानी पृथ्वी पर जितना चीज है उसका अध्ययन। तो भूगोल किन्हें कहते हैं, इन्हें कहेंगे पृथ्वी पर वो सारी चीजें जिनके अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी की सारी चीजें, पृथ्वी की सारी चीजें जिन्हें महसूस किया जाए या उसके उपयोग में लाया जा सके, उन्हीं को हम लोग भूगोल कहते हैं। और भूगोल का जनक कौन है? एरेट्रोस्थनीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी पूछेगा नहीं। भूगोल किन्हें कहा जाता है, जनक पूछेगा एरेट्रोस्थनीज, याद रखिएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं कि संसाधन क्या है। यही है सबसे महत्वपूर्ण, 2 अंक में भी आ जाता है कभी कभी कि संसाधन क्या है। तो एक बार फिर से आवाज देख लेते हैं जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज जा रहा होगा, ठीक। थोड़े थोड़े हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्लास छोटा ही लगे लेकिन अच्छा से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, ठीक। तो इन सबसे पूछेगा नहीं, जनक भी नहीं पूछता है कोई, अगर आपके घर में पूछ देगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा है संसाधन, मेन टॉपिक इसमें क्या है, संसाधन क्या है, मेन है यही। और 2 अंक में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। संसाधन क्या है, तो समझिएगा, सुनिएगा। अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं,
अगर आप फील कर सकते हैं तो समझिए कि आपका अंक अच्छा होगा। सुनिएगा सिर्फ और सिर्फ। संसाधन क्या है? तो संसाधन वे सारी चीज, संसाधन क्या हो? वे सारी चीज जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तु संसाधन कहलाता है। उपयोग में आने वाली सही वस्तु संसाधन कहलाता है। जैसे सबसे मेन मुद्दा यही है, जैसे मार्कर यूज में आ रहा है जी, बिल्कुल। टी शर्ट यूज है, यूज किए हुए हैं। माइक यूज किए हुए हैं। बल्ब जो हमारे सामने बढ़ रहा है यूज किए हुए हैं। व्हाइट बोर्ड यूज में आ रहा है। फैन, मोबाइल, टीवी, पंखा, सारा चीज यानी समझिए कि वे सारी चीज जो जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं, वे सारी चीज संसाधन में आता है। ठीक है। संसाधन जिन्हें हम लोग उपयोग में लाने वाली सही वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए संसाधन क्या है। तो वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम, या उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे हल्का परिभाषा है उपयोग में, उपयोग में आने वाली, उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। सारी वस्तुएं संसाधन, संसाधन कहलाती हैं। उपयोग में आने वाली सही वस्तु संसाधन कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी चीज के बारे में, कोयला के बारे में और खनिज के बारे में, इस सब के सभी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहता है। जैसे एग्जाम्पल तो इतना इसका है कि 20 बार इसको हम भर सकते हैं, यानी उपयोग में सारा वस्तु आ जा रहा है। जैसे लिखिएगा क्या, एग्जाम्पल हो गया टेबल, कलम, कॉपी, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा उपयोग में आने वाले सही वस्तु जो हम लोग उपयोग कर सके। पानी, चलना हो तो साइकिल, उड़ना है तो एरोप्लेन, सोना हो तो बेड, सारा चीज क्या है? संसाधन है। लेकिन पहले था कि हम लोग बहुत ज्यादा बोल के ही जाते थे, यानी पैदल चलकर मार्केट जाते थे, पैदल चल करके ही कहाँ जाना होता था। लेकिन अब है कि ऐसा ऐसा आ गया है डिजिटल की, जहाँ 2 दिन 5 दिन का रास्ता है वहां 1 से 1.5 घंटा में पहुंचाया जाएगा। तो ये सब संसाधन का कमाल है। अभी बुलेट ट्रेन, मेट्रो पटना में बन रहा है, था नहीं अब बन रहा है। बताइए, यानी बहुत सारी चीज चेंज हो रहा है। और कल ही बताइए 9 महीना 14 दिन के बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से आई। तो ये सब किसका देन है? संसाधन का। अगर हम लोग, यानी अमेरिका के पास वो चीज नहीं था भेजने के लिए और लाने के लिए, नहीं रहता तो वो अंतरिक्ष में ना जा पाती और ना ही आ पाती थी। ठीक है। तो संसाधन जिसे हम लोग उपयोग में ला सके उसे संसाधन कहते हैं। और आने वाला समय में कहाँ कहाँ आदमी चल जाएगा क्या पता है। ठीक। तो उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ से पूछेगा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, क्या संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था? कि संसाधन है नहीं, बनाया गया है। जैसे मेट्रो ट्रेन था नहीं, बनाया गया है। रेलवे लाइन था नहीं, बनाया गया है। बल्ब था नहीं, बनाया गया है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आएगा तो यही आएगा कि जिम्मरमैन जो थे वह कह गए थे
कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मरमैन द्वारा कहा गया था, जिम्मरमैन द्वारा कहा गया था। लिख लीजिएगा, उतना तो आप लोगों के पास टाइम है ही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले देखेंगे भूगोल क्या है। तो पृथ्वी पे होने वाली सभी क्रियाएं को अध्ययन करने को भूगोल कहा जाता है। भूगोल का जनक कौन है? इरेस्टोस्थनीज। उसके बाद देखें संसाधन क्या है। तो उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं संसाधन है, जिससे हम लोग उपयोग कर सकें। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताए थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसके द्वारा कहा गया था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, जिम्मरमैन द्वारा कहा गया था। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी बुक अभी यहाँ पे उपलब्ध है, देखिएगा यहाँ पे। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया था। देख लेते हैं एक बार आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज जा रहा है, तो टेंशन की आवश्यकता है नहीं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करना है। तो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन को 3 भागों में, उत्पत्ति के आधार पे, जैव और अजैव, और दूसरा बांटा गया है क्या? उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, और तीसरा बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझिएगा यहाँ से क्या बता रहे हैं आपको। उत्पत्ति के आधार पे, यानी पहले लिखे संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो संसाधन का वर्गीकरण है जो कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। वर्गीकरण कितने भागों में किए गए हैं? 3 वर्गों में किए गए हैं, देख लीजिएगा उसको। संसाधन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? 3 भागों में, लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा लिखिएगा किस पे? स्वामित्व के आधार पर। क्या? वह उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा लिखिएगा क्या? तीसरा है क्या? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, बस। तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों को संसाधन पढ़ना है, इसमें जैव और अजैव आएगा। क्या जाएगा इसमें कौन सा आएगा? जैव अजैव, जैव कौमा अजैव, यही 2 को आएगा। और इसमें देखिएगा क्या? उपयोगिता के आधार पर क्या आएगा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या आएगा? नवीकरणीय, और आएगा एक और अनवीकरणीय, 2 आएगा, ठीक। और इसमें आएगा स्वामित्व के आधार पे कौन सी आएगा? व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद दूसरा आएगा सामुदायिक संसाधन। क्या? सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तीसरा में राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। समझिए, सभी के बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी संसाधन के आधार पे, हाँ ठीक है। संसाधन को 3 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे बांटा गया है। तो पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे संसाधन।
जैव और अजैव। जैव संसाधन क्या किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। इधर आइएगा, उपभोक्ता के आधार पे नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। उसके बाद इधर आइएगा किसमें, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जिसमें व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैव और अजैव के बारे में समझिए, समझा देते हैं आज, और आप लोग लिख कर लाइएगा सभी के बारे में, ठीक है, लिख लीजिएगा। जैव संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिसमें जान हो, वैसा संसाधन जिसमें जान हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, और क्या आएगा, एवं अन्य प्राणी, जैसे जिसमें जान हो, जैसे हम लोग पालतू जानवर, मछली, ये सब सारा चीज जिसमें जान हो, सिर्फ समझिए जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जान हो बस, उसे जैव कहते हैं। अजैव संसाधन जिसमें जान ना हो, जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब होता है किसमें, अजैव में। तो जैव और अजैव समझिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ सकिएगा। जैव का एग्जाम्पल क्या है, सभी जानवर, और अजैव में आ जाएगा कि क्या, पत्थर, लकड़ी, जिसमें जान ना हो बस। और इधर तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ लिए क्या, जैव और अजैव। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जान हो, अजैव संसाधन जिसमें जान ना हो बस, इतना हल्का है। उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बताइएगा नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल कौन सा है, वैसा संसाधन जिसे पुनः दोबारा लाया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एग्जाम्पल लिखिएगा इसका नवीकरणीय का, इसका एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आएगा, ठीक। तो फिर से समझाते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, किसी तकनीक से दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अगर खत्म हो जाए तो हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। तो यही था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, तो दो इधर पढ़े, दो इधर, चार। और अब पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे क्या होगा, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे दिया हुआ है भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद। जैसे आपका घर होगा जिसपे आपके पिताजी का हक होगा, आपका खेत होगा जिसमें किसी खास व्यक्ति का हाथ हो, जैसे जायदाद, जमीन, ये सब होगा। तो व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पढ़ना है सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जो समाज में रहने वाले लोगों को अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो समाज में लोग रह रहे हैं उसका सभी का अधिकार हो। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मंदिर, कुआं। क्या मंदिर पर आपका अधिकार सिर्फ है गांव में? नहीं, तो वहां हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक आदमी मंदिर में पूजा कर सकता है, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक। तो सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो समाज में सभी लोग उपयोग कर सके। जैसे कुआं, पानी पीने के लिए आपको फिक्स थोड़े है कि हमारा कुआं है, हम पानी पिएंगे सिर्फ और सिर्फ हम ही पानी पिएंगे, आपका अधिकार नहीं है कि हमारा है, सभी का है, समाज में रहने वाले सभी लोगों का है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। सामुदायिक संसाधन समझ में, व्यक्तिगत जो किसी खास व्यक्ति का हो,
समुदाय जो समूह समाज में रहने वाले लोगों के लिए संसाधन का प्रयोग किया जाता है। संसाधन जैसे बगीचा होगा तो बगीचा में आपका नहीं, बाकी सभी समाज में रहने वाले लोगों का है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र के अंदर होता है, राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र के अंदर होता है, ठीक, जिसपे सरकार का होता है। और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी पूरा विश्व में होता है अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले देखें हम लोग क्या, उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। जैव संसाधन जिसमें जीव जान हो जैसे सभी जानवर। उसके बाद अजैव जिसमें जान ना हो। तो यहाँ तक समझिए। उपभोक्ता के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो पुनः फिर से प्राप्त हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो खत्म हो जाने के बाद हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी तकनीक के द्वारा, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखें स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिगत, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है, जैसे आपका जमीन, आपके पिताजी का नाम क्या है, थोड़े ना समाज में रहने वाले लोगों के है सरकार आएगा और उस पर आप ही कर जमीन पे सबसे पहले कब्जा करेगा, नहीं। दूसरा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जो समाज में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, सभी चीज, कुआं, सभी चीज आएगा जिसमें समाज में सभी लोगों का अधिकार हो, ठीक, जो आप कर सकते हैं बाकी अन्य लोग भी कर सकते हैं, ठीक। और राष्ट्रीय जो राष्ट्र के अंदर हो। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो राष्ट्र के अंदर हो। और अंतरराष्ट्रीय जो पूरा विश्व के अंदर होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे विकसित के आधार पर संसाधन, संभवी और विकासशील। तो यहाँ तक आपको दिक्कत, एक बार आवाज देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है तट से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर महासागर संसाधनों पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता। अच्छा, 200 किलोमीटर क्षेत्र तक इस अपवाद्य क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, इसको नोट में लिखिएगा। किसी देश के तट रेखा से, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक अपवाद्य क्षेत्र या उसे आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बस। अब हम लोग पढ़ें क्या, तो विकास के स्तर पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया। अब हम लोग देखेंगे थे किस पे, इसके पहले हम लोग देखते थे किस पे, हाँ, संसाधन के प्रकार देखे थे, संसाधन का वर्गीकरण देखे थे। अब देखेंगे विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। संभवी संसाधन, विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो ये सब देखेंगे हम लोग अगला क्लास में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बता दिए सबसे आसान भाषा में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय। पढ़िए आप लोग।